आज हम लोग देखेंगे कि सत्ता में सत्ता में साझेदारी का कार्यप्रणाली। इस पाठ का नाम है कि सत्ता में साझेदारी साझेदारी की कार्य प्रणाली। क्या है? कार्य प्रणाली, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है, जो कि सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जाइएगा तो पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुई थी। कितना में हुआ था? 1959 में। अब हम लोग देखेंगे कि 1959 में जो है पंचायती राज की स्थापना हुई थी। याद रखना है कि यह 2 अक्टूबर कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। कहाँ पे था? तो याद रखना है राजस्थान। कहाँ हुआ? राजस्थान। राजस्थान के एक नागौर है। क्या है? नागौर जिले में हुई थी। कहाँ हुआ था? नागौर जिले में हुई थी। और उस समय पूछेगा जो कौन थे प्रधानमंत्री, तो उस समय आपके प्रधानमंत्री जो थे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब याद रखना है एक और बात है इसमें, एक और बात आता है कि जो यह हुआ इसमें यह भारतीय राष्ट्रीय जो है पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा। याद रखना है इसको, इस संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो संवैधानिक जो है संवैधानिक दर्जा मिला इसको कब? तो 1992 में। कब मिला? 1992 में। याद रखना कब मिला? 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत। संशोधन अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज का जो है इसे मिला। प्रारंभ में तो आप पढ़ लिए 73वां जो हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। दूसरा संघ सरकार का उदाहरण क्या है? सो हम लोग देखेंगे कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। तो इनमें देखेंगे कि संघ सरकार, तो संघ सरकार का मुख्य उदाहरण है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जिनमें संघ सरकार के अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, उदाहरण में आपके आ जाएंगे भारत। क्या आएगा? भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन आएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आएगा, जो कि सबसे बड़ा है। तो इनमें अमेरिका दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अमेरिका। अन्य उदाहरण भी हम लोग देख लेंगे। तो कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यह सब जो है इसके मुख्य उदाहरण में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है
तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। अब आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भारत में सबसे पहले नगर निगम जो 1688 ईस्वी कब हुआ? 1688 ईस्वी 1688 ईस्वी में याद रखना है कि मद्रास। क्या हो गया? मद्रास। ध्यान देने की बात है, मद्रास। जो अब क्या इसको कहते हैं हम लोग? चेन्नई कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसका नाम हो गया है चेन्नई, में स्थापित की गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि सबसे पहले कहा तो मद्रास, जिसका अब नाम बदल कर क्या हो गया है? चेन्नई हो गया है। ठीक है। इसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य के राजा जो है उनका नाम है जेम्स। जेम्स द्वितीय। कौन किया? तो जेम्स द्वितीय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इम्पोर्टेंट बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो याद रखना है कि 1946 कब हुआ? तो 1946। तो किसके तहत हुआ? तो याद रखना है कि यह हुआ आपका कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। कब हुआ? 1946 को हुई थी। कब हुआ था? 1946 को। इसके अस्थाई अध्यक्ष याद रखना है, अस्थाई अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष क्या करेंगे? अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष जो आइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कब? 1946 को 11 दिसंबर। कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को। याद रखने वाला बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? अब याद रखना है कि पंचायत समिति यह बात जो आ गई, यह पंचायत समिति, यह पंचायत समिति अगर बात कीजिएगा तो यह प्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता है। किसका चुनाव? प्रत्यक्ष ढंग से होगा। लेकिन जो इसका प्रधान होगा वह किसके द्वारा चुना जाएगा? पंचायत समिति के द्वारा चुना जाएगा। और इसका प्रधान जो होगा वह क्या होगा? प्रमुख होगा। कौन होगा? प्रमुख। कौन होगा? प्रमुख। तो किसके द्वारा चुना जाएगा? तो पंचायत समिति के द्वारा। और यह जो होगा एक पंचायत समिति का ही सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? पंचायत समिति का ही सदस्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे पहले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश जो वो वर्तमान में है, संख्या कितनी है? 8। इसकी संख्या क्या है? 8 संख्या है इसकी। क्या है? 8 संख्या। अब 8 संख्या में क्या है? तो याद रखने वाला है अंडमान और
निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है। द्वीप समूह, द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर है। तो आपके 8 हो गए ना। आप देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या है, तो एक जो नाम हम लोगों से छूट गया है वही चंडीगढ़। तो इसमें चंडीगढ़ जो दिखाई दे रहा है यहाँ जो आपका नाम दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? अब इम्पोर्टेंट बात है कि बिहार के नगर निगम में वार्डों की संख्या जो होती है वो न्यूनतम कितनी होती है, याद रखिए। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ दी गई है क्वेश्चंस में, जो कि ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट ये करेंगे। तो न्यूनतम संख्या याद रखना है कि न्यूनतम संख्या जो होगा आपका 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। और अधिकतम संख्या जो होगा नगर निगम में वह आपका 75 होगा, ठीक है। कितना होगा? 75 होगा। कहाँ? तो बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यह जो आपका हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग देखेंगे तो आपका ग्राम पंचायत का सचिव, तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत जो होता है उसका सचिव पंचायत सचिव होगा। कौन होगा? पंचायत सचिव। याद रखना है एक और बात इम्पोर्टेंट इसमें है कि ग्राम पंचायत का सचिव एक ग्राम विकास अधिकारी होगा। कौन होगा? तो इसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी होगा। इसे हम लोग पंचायत सचिव के हम लोग इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय जो व्यवस्था होगी उसमें सरकार कैसी होगी? तो जो इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो कि केंद्र स्तर पर होगी और पूरे सरकार का जो है पूरे देश का जो है करेगी। तो इससे दोहरी, जैसे एक होगा आपका केंद्र में और दूसरा होगा आपका राज्य में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कल नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे।